अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर गुलजार अहमद राजा, अल मुस्तफ़ा क्लासिफाइड मेडिकल सेंटर, गोल्डन टाउन, मेन बाज़ार, कराची एयरपोर्ट। अल कुरान मेडिकल चैनल इंटरनेशनल। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने मेडिकल सेंटर में बैठा हूं और वीलॉग में बना रहा हूं। मैंने हमेशा अर्ज़ की कि मैं हमेशा वही वीलॉग बनाता हूँ जिसके लिए मुझे मेरे साथी, मेरे फॉलोअर मुझे रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं जब फ्लाइट इंजीनियर था तो कॉकपिट में बैठता था, तो जो मुसाफिर पीछे हमारे बैठते थे वो हमेशा हमसे शिकायत करते थे। हालांकि मैं फ्लाइट इंजीनियर था, लेकिन यूनिफॉर्म ऐसी थी कि मैं जहाज़ का कैप्टन लगता था। जब बंदा कॉकपिट में बैठता है तो वो तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है जब बंदा देखे ना कि इनमें से जहाज़ उड़ाने वाला कैप्टन है, एफओ फर्स्ट ऑफिसर कौन है, जो पीछे बैठा हुआ कौन है, क्योंकि यूनिफॉर्म हम सब की सेम ही होती है। तो लोग हमसे शिकायत करते थे, आपने हवाई जहाज़ लेट कर लिया, हमारी डेथ हो गई है किसी की, या हमने वहाँ जाना है, जल्दी करें जल्दी करें। मतलब एक भी लड़ाई झगड़े के अंदर हमारे पैसेंजर की बोर्डिंग होती थी और पैसेंजर बैठते थे, फिर चलते चलते हम भी टेंशन में होते थे। तो जहाज़ टैक्सी वे के जहाज़ से एक फकर जाता तो उसके बाद फिर केबिन के अंदर खामोशी छा जाती थी। तो मैं आज जिस केबिन में मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ का कैप्टन हूँ। अब मुझे कोई छेड़ने वाला नहीं, कि मुझे डांट डपट करने वाला नहीं। तो यहाँ मैंने फ़र्क ये पाया, वहाँ लोग हमें सलाम भी करते गवारा नहीं करते थे। अब मैं जिस पेशे से वाबस्ता हूँ, खिदमत खल्क से वाबस्ता हूँ, तो मेरे तीनों उस्ताद हैं दुनिया में जो मेरे मेडिकल लाइन पे लगाने वाले। अल्लाह ताला उनकी माफ़त करे। हकीम सईद साहब, शहीद पाकिस्तान, और शोबा इंजीनियरिंग के अंदर डॉक्टर AQ खान, मोहसिन पाकिस्तान, और शोबा फ्लाइंग और मेंटेनेंस के अंदर एयरपोर्ट के हवाले से एविएशन के अंदर एयर कोमोडोर आमिर आलम, शहीद पाकिस्तान, पाकिस्तान एयर फोर्स के हीरो, जिन्होंने सन 65 की जंग में 30 सेकंड में इंडिया के 6 त्यारे मार गिराए, और उनका रिकॉर्ड आज तक तोड़ को नहीं सका। अल्लाह उनकी माफ़त करे। मैं तीनों दोस्तों के साथ रहा हूँ और उनकी मार्फत में रहा हूँ। उनकी जो निस्बत है वो मेरे अंदर है, और उनका प्यार मोहब्बत मैं अभी तक नहीं भूल सका। मैं उनको दुआ में याद करता हूँ, अल्लाह की माफ़त करे। तो आज मैं अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर में हूँ। अक्सर जो मरीज़ जो हम पे एतकाद करते हैं, जिनका यकीन है कि दवाई सही देंगे, डायग्नोजिंग सही करेंगे, जो डायग्नोजर है असल इसकी बात होती है कि हम अपने SOP के मुताबिक जो हमारी डायग्नोजिंग है वो हम कैसे करते हैं। फिर उनको हम कंप्यूटर पे समझाते हुए हैं, पूरा वीलॉग बनाते हैं, और बहुत सी जो चीज़ें हैं वो हम करते रहते हैं। कैसे ये मेरे पास मेडिकल के बुक्स पड़ी हैं और ये मेडिकल चार्ट हैं हमारे पास लगे हुए, तो इनके ज़रिए हम लोगों को बताते हैं कि मेथड क्या होता है। ये चार्ट हैं मुख्तलिफ हमारे पास, और हम इनको समझाते हैं लोगों को, हर तरह के अंदाज से हम इनको समझाते हैं। और ये डिफरेंट अमेरिका से आए हुए एटिस्ट हैं, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई हार्ट सिस्टम है, कोई एनाटमी है, कोई फिजियोलॉजी है। तो ये हम इनको ये समझाते रहते हैं इसके बारे में। तो यही वो मेथड है जो लोगों को हम अच्छे लगते हैं कि डॉक्टर वो कि जो समझाना आ सकता है, जो जिसको बताना आता है वो डॉक्टर होता है। तो
پھر جو ریمیڈی ہے ہم ان کو بتاتے ہیں۔ اکثر پیشنٹ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں۔ حالانکہ دعا جو بندہ خود کرتا ہے وہ زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کے منہ سے نکلی بات جو بندہ اللہ کو عزیز ہو، قریب ہو، تو وہ بھی دعا کرتا ہے تو اللہ اس بھی قبول کرتا ہے۔ پھر میں نے جو میڈیکل سینٹر کا المصطفیٰ نام رکھا ہوا ہے، یہ اللہ پاک کے پیارے نبی آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا ہے۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، میں کس سے کروں التجا میرے اللہ، کون ہے تیرے سوا میرے اللہ، اور قطرے میں دے دے شفا میرے اللہ، جو دیتے ہیں المصطفیٰ میرے اللہ۔ تو یہ میں نے ایک دعا بنائی ہوئی ہے، تو یہ میں کسی بھی نماز کے بعد میں پڑھ اور شفا دیتا ہے۔ پھر ہمارے بہت سے جو خواتین و مردین ہیں وہ تہمات کا شکار ہیں، کسی استانے والے کے پاس، پیر بابے کے والے کے پاس وہ جاتے رہتے ہیں، تو وہ ان کو مختلف اذکار میں لگا دیتے ہیں، نماز پڑھنی ہی نہیں، وہ اس پہ چوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں اپنے پیارے شہر، ٹھنڈی ہواؤں کے شہر، خوبصورت لوگوں میں گیا، تو میں ایک بک کارنر میں گیا تو انہوں نے مجھے یہ قرآنی دعائیں دے دیں۔ ان کی بک میرے پاس کو 30-35 کتاب تھی جو مجھے انہوں نے وہاں سے بھیجا، وہ کارنر والوں نے، تو میں نے یہاں پر کافی لوگوں کو دیا۔ اس کے اندر صرف قرآن پاک کی دعائیں ہیں، اور میں لوگوں کو وہی بتاتا ہوں کہ آپ شرک اور تہمت سے آپ بچیں اور اپنے اللہ کو یاد کریں، لمبا سجدہ کریں، اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اب دنیا مصروف اتنی ہے کہ ان کے پاس اپنی دعا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، عجیب سی بات ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ اے حضرت، ہم عرصہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کسی نہ کسی حاجت کی دعائی کر رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ انہوں نے وہ رکے اور فرمایا کہ اے لوگو، کچھ باتیں یاد رکھنا کہ آپ نے اللہ کی معرفت چھوڑ دی ہے۔ نمبر 2، آپ نے اللہ کو تو مانا، اللہ کی نہیں مانی۔ نمبر 3، محبت رسول، حب رسول کا دعویٰ کیا، لیکن ان کی سنت پہ عمل نہیں کیا۔ آپ نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا، کھایا پیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ نمبر 5، آپ نے دوسروں کی عیب جوئی کی، لیکن اپنے عیب آپ کو دکھائی نہیں دی۔ دوسرا، اکثر میں سے آپ اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہو، دوسروں کے کہنے پر ان کی عزت سے نہیں کرتے، حدیث پاک کو نہیں پڑھتے، والدین کی عزت نہیں کرتے، والدین کی قدر اس پہ خاصا زور دیا گیا ہے، ان کے لیے آرام و آسائش کا بندوبست آپ نہیں کرتے۔ دوسرا، آپ نیکی میں پہل نہیں کرتے۔ سورۃ فجر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اے انسان، تو عجیب مخلوق ہے، جب میں تم پہ اپنا فضل کرتا ہوں تو اس وقت تم خوش ہوتے ہو، اور جب میں آپ کو کسی امتحان میں ڈالتا ہوں تو اس وقت آپ پریشان ہو جاتے ہو۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ یتیم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور نہ ترغیب دیتے ہو، دوسروں کا حق کھاتے ہو۔ یہ صبح جو سورۃ فجر میں لکھا ہوا ہے اس کا بتایا اردو ترجمہ۔ تو ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم اسی انداز سے کہ ہم دل سے
दुआ नहीं मांगते। जो आंसू हम डॉक्टरों के आगे निकालते हैं, जो आंसू हम दूसरों के आगे निकालते हैं, हम जो ऐसे लोग जिनको दिन से दूर कर उनके आगे निकालते हैं, आस्ताने वालों को पूरी घर की स्टोरी बना देते हैं, तावीज़ देने वालों को पूरी ख़वातीन अकेले में जाकर उनको मिल लेती हैं, तावीज़ गंडे करती हैं। पूरे 1400 साल में कहीं तावीज़ का है कंसेप्ट? ये दुआ कुरान पाक के अंदर है। अब मेरे पास जो बुक है इसके अंदर गुर्दे की, पित्ते की, पथरी की दुआ है। ये आयत नंबर 74 सूरह बकरा के अंदर है। मुसीबत से छुटकारा, खौफ से दुआ, दुश्मन से बचने की दुआ सूरह यासीन आयत नंबर 9 है। अब बहुत सी जब किसी को मैं कुरान पाक की दुआओं को मैं बताता हूँ तो वो कहते हैं हमने पढ़ा नहीं। आपने कुरान पाक को कैसे पढ़ा है? अल्फना मीम से लेकर ज़िंदगी में एक बार अगर बात तर्जुमा पढ़ लिया होता या तफसीर तहरीफ से पढ़ा होता तो आपकी ज़िंदगी में इस्लामी इनकलाब आ जाता, आपके जहन में ठहराव आ जाता। जो सख्तियाँ हैं पहाड़ों जैसी, जो अगडगियाँ हैं कांटों से भरी हुई, ज़िंदगी की लाइन, ज़िंदगी का वो ट्रैक जहाँ पे सख्तियाँ हैं, रुकावटें हैं, प्रॉब्लम है और हेजिटेशन है, हिंट्रेस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम उनको दूर कर सकते थे। बड़ा प्यारा है हमारा मज़हब और बड़ा प्यारा है हमारा दीन जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो मैं फिर उनको दुआ भी बता देता हूँ, लेकिन मैं अकेले में नमाज तहज्जुद के बाद किसी नमाज के अंदर वक्त मिलता है मैं अपने मरीज़ों के लिए दुआ करता हूँ। और यही वो बात है नबी अल्लाह ताला के फलो करम से नबी पाक सल्लल्लाहु के सदक़े में कि उनको अल-मुस्फ़ा से दुआ और शिफा मिलती रहती है। क्योंकि मैं उनको फ़ोटो कापी दे देता हूँ, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ये दीन का भी काम हम कर रहे हैं, यही तबलीग का भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम नेकी की राह पे लगा देते हैं एक फ़ोटो कापी दे के, और जो घुटने के दर्द के मरीज़ हैं उनको मैं लंबा सजदा कहता हूँ। जो सर्वाइकल मोरों के जो मसले के अंदर हैं उनको मैं लंबा सजदा करता हूँ। जिनको सर दर्द है, जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं, उनको मैं सुबहान रब्बी आला 7 बार कहता हूँ। और जिनको चुक या कब्र में दर्द है उनको सुबहान रब्बी अल अज़ीम 3 बार से 5 बार, 5 से 7 बार उनको मैं कह देता हूँ। तो ये हर डॉक्टर के अंदर वो बात होनी चाहिए। पीछे रह गया कि दवाई, तो हदीस पाक ये फरमाती है कि जब दवा के असरात बीमारी की नवीयत के मुताबिक होंगे तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी। ये हदीस पाक है सही मुस्लिम की कि जब दवा के असरात बीमारी की नवीयत के मुताबिक होंगे तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी। तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। डॉक्टर भी अजीब मखलूक हैं, लेबॉर्ट्री वाले भी, कि इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं। अल्लाह ने इलाज को पहले पैदा किया है और मर्ज़ को बाद में पैदा किया है। इस तरह बहुत से हॉस्पिटल, उनकी SOP ये है कि मरीज़ के कान में खौफ दिलाओ, मरीज़ को बात बालो ताकि वो चीखे और रोए, हमारा दाखिला बने, हमें एडमिशन हो लेबॉर्ट्री में। और कुछ ऐसे वैसे कहते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर सब कुछ है, उसके बाद जितने टेस्ट होते हैं वो हमारी लेबॉर्ट्री है ताकि उसके पैसे बने। तो मैं दुआ की बात कर रहा था। अल्लाह ताला जो है वो दुआओं में याद रखे। अल्लाह ताला, आप अल्लाह को याद रखें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए।